किस्मत के रंग। छाया अपनी आलीशान गाड़ी में बैठकर मंदिर जा रही थी। गाड़ी से उतरकर वह मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ी। तभी वह मंदिर के पास लगी दुकानों से फूल खरीदने के लिए रुक जाती है। बहन जी, पूजा के लिए फूल देना, उसने फूल बेचने वाली साधारण सी महिला से कहा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र फूल वाली पर पड़ती है, वह चौंक जाती है। अरे, यह तो निशा है। उसे देखकर उसका मन अतीत की स्मृतियों में खो जाता है। निशा शहर के एक बहुत बड़े सेठ जी की इकलौती बेटी थी। रूप रंग में भी बहुत सुंदर थी और छाया के पिताजी निशा के पिताजी के यहाँ काम करने वाले मामूली मुलाजिम थे। छाया और निशा हम उम्र थी, साथ साथ खेल कूद कर बड़ी हुई थी। निशा छाया को अपने पुराने कपड़े और खिलौने दे दिया करती थी, क्योंकि निशा को तो रोज ही नए कपड़े और खिलौने उपलब्ध थे। छाया पुराने सामान और कपड़ों को भी बड़े चाव से रखती थी। कभी कभी छाया सोचती थी कि कुछ लोग तो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर ही पैदा होते हैं, जैसे कि निशा। निशा को सेठ जी और सिठानी जी बहुत अपरंपार प्रेम करते थे। उसको हर वक्त चांदी के झूले पर झुलाया जाता था। छाया का भी बाल मन था, कभी कभी होड़ कर ही जाता था। एक दिन सेठ जी ने निशा का रिश्ता एक बहुत बड़े घर में तय कर दिया। निशा इस रिश्ते से खुश नहीं थी। निशा कहीं और प्रेम जाल में उलझी हुई थी। वह लड़का एक आवारा लड़का था, कुछ भी काम नहीं करता था। उसने निशा को उसके रूप रंग और पिता की दौलत देखकर फंसाया था, पर निशा इस कदर पागल थी उसके पीछे कि उसे अपना अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सूझ रहा था। जीवन की अच्छाइयों से अनभिज्ञ थी निशा। पैसे की कदर भी नहीं करती, क्योंकि बाप के यहाँ अंधाधुंध पैसा देखा था। उसने एक बार भी विचार नहीं किया कि मैं निकट्टू आदमी के संग अपने जीवन का गुजारा कैसे करूंगी। कल को परिवार भी बढ़ेगा, बच्चों का खर्चा भी होगा। ऐसे में बढ़ते खर्चों का वहन कैसे होगा। बस प्रेम का भूत सर पर था। माता पिता, घर परिवार सबको ठौर मार निशा अपने सिरफिरे आशिक के साथ प्रेम विवाह करना चाहती थी। उसने अपने पिताजी से प्रेम के सामने बहुत जिद भी की, परंतु उसके पिताजी की दूरदर्शी सोच के आगे उसकी एक न चली। विवाह का दिन भी आ पहुंचा। सेठ जी ने बहुत भव्य शान शौकत की। कोठी को बड़े नायाब तरीके से सजाया गया। छाया भी निशा के दिए पुराने लहंगे में बहुत जच रही थी। बाहुबली रथों पर चढ़कर बारात आ रही थी। चारों तरफ बहुत रौनक थी। तभी हल्ला मच गया कि निशा किसी ऐरे गहरे के संग भाग गई। सेठ जी की तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। सेठ जी के सीने में दर्द उठ गया और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। उनको हार्ट अटैक आया था। दूल्हे वालों को यह बहुत बेइज्जती लगी थी। उनको बड़ी जिल्लत महसूस हो रही थी। बारात बैरंग जाती तो बहुत बदनामी होती। लड़के के पिताजी स्वयं को ठगा सा महसूस कर रहे थे। तभी उनकी नज़र छाया पर पड़ती है। छाया को देखकर वह उसके पिताजी से तुरंत विवाह के लिए कहते हैं। छाया के पिताजी अवाक रह जाते हैं। लोग क्या कहेंगे? छाया के पिताजी बोले। लेकिन रिश्तेदारों के समझाने पर वह छाया का विवाह निशा के होने वाले दूल्हे से कर देते हैं। नियति के रंग कैसे बदलते हैं। छाया एक बड़े घराने की बहू बन जाती है और राज राजती है। उसका पति भी बहुत अच्छे स्वभाव का है और उसकी सहेली निशा, जो महलों की रौनक बनती, आज सड़क की धूल फाक रही है। जब किस्मत के रंग बदलते हैं तब जीवन भी बदल जाता है। निशा ने यह नियति स्वयं बनाई थी। नियति ने तो निशा को बहुत अवसर दिए थे, पर निशा ने अपनी भ्रष्ट बुद्धि के चलते अपनी किस्मत को बदनसीबी में बदल लिया। आज पेट में और गोद में भूखे बच्चों को लिपटाए अपनी जीवन नैया को चला रही निशा फूल बेचकर अपना पेट पाल रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता
जिस दिन निशा को अपनी गलती का पश्चाताप न होता हो। घर से भागकर हकीकत 4 दिन में ही सामने आ गई। शराबी कबाबी उसका प्रेमी उसको रात दिन मारता कूटता। उसकी रात दिन कोशिश यही थी निशा को देह व्यापार में ढकेलना। निशा के घर से भागने के बाद उसके पिता ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया, पर मरने से पहले वह अपनी सारी जायदाद बुजुर्ग आश्रम चैरिटेबल ट्रस्ट में दान कर गए। निशा की माँ वृद्धाश्रम में ही अपनी जीवन संध्या गुजारती है। घर से भागी हुई लड़कियां अपनी नियति खुद लिखती हैं, जो खुद अपने घर परिवार और समाज की परवाह नहीं करती। नियति भी उनकी उपेक्षा करती है। जीवन में भावनाओं से ज़्यादा महत्व सही निर्णय और समझदारी का होता है। केवल आकर्षण या अंधे प्रेम के आधार पर लिए गए फैसले इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। माता पिता का अनुभव और उनकी दूरदर्शिता हमारे भले के लिए होती है, जिसे नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इसलिए हमें हमेशा सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।